टॉपिक है, बिकॉज ये होता सबके साथ है, लेकिन इसको फिगर आउट करने के लिए जो है कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने सीखी हैं, कुछ डेवलप खुद भी की है एक टेक्निक, और ये मैंने इधर उधर से भी सीखी हैं कुछ, और ये प्रैक्टिस मैं खुद जो है वो करता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपने 2 साल 3 साल अगर कॉपी लिखी है, कोई ईमेल्स लिखी हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर 1-2 वीक्स अगर आपका माइंड ब्लॉक आ गया, आपको आइडियाज नहीं आ रहे, तो ये नॉर्मल है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। आज कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दूसरी बात ये है कि अगर फिर भी आपको कोई जो है आप रुकते हैं, इसमें आपका माइंड ब्लॉक है अभी भी, तो टेक सम रेस्ट, एक वॉक ले ले, थोड़ा बहुत जो भी है आप रिलैक्सेशन वाली कोई एक्टिविटी है वो कर ले। अभी आप ये सोचेंगे कि इस मॉड्यूल में राइटिंग पे इतना फोकस क्यों हो रहा है। इशू ये है कि ये राइटिंग जो है ये बॉइल्स डाउन टू एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी को उसको मैसेज कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो डिटरमिन करता है कि अगला रिजल्ट क्या होगा। तो आप बेशक सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप एड्स लिखते हैं, आप कंटेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये कुछ जो टेक्निक्स हैं ये यूनिवर्सल है। तो ये जरा जो है आप इनको ध्यान से देखें, इनको नोट करें, जैसे भी आपने इनको करना है अपनी लाइफ में, इनको लाजमी अप्लाई करें। ये एक लेसन है जो आई हैव लर्न द हार्ड वे, मैंने बाद में सीखा है ये, लेकिन ये आपको एक शॉर्टकट, एक हैक मिल रहा है, तो इसको मिस मत कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। ये बोरिंग नहीं होगा इंशाल्लाह, मजा आने वाला है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कवर ये करेंगे कि रीजंस क्या हैं। अभी जो है आप कुछ लोग जो है उस इम्पोस्टर सिंड्रोम में चले जाते हैं, अपनी एबिलिटीज पे शक करने लगती हैं। लाजमी ये रीजन नहीं होती होंगी। एक एमेच्योर जो राइटर है, जाहिर है उसको तो नहीं है तजुर्बा, वो सोच सकता है, लेकिन अगर आप 1 2 3 साल से अच्छा लिख रहे हैं, आपकी कॉपी चल रही है, तो फिर आपके पास जो है कुछ और रीजन होती है जिसकी वजह से आपका माइंड ब्लॉक होता है। लेट्स फिक्स इट। फ्री राइटिंग टेक्निक है, एक अल्फाबेट सूप टेक्निक है, और राइटिंग फ्रॉम द एंड है। तो ये अभी देख लेते हैं इसके बाद जाके कि कैसे करना है। अच्छा जी, अभी कुछ रीजंस हैं राइटर ब्लॉक की। सबसे पहली तो ये है कि एक्सेसिवली हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म। वो जब भी कोई चीज लिखते हैं उसको आप कंपेयर करने लग जाते हैं किसी और से। तो आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस रखें, आप अपनी नीश पे फोकस रखें, आप अपने जो है बिजनेस पे फोकस रखें। जो अपना खुद का क्रिटिसिज्म है वो तब जस्टिफाई होता है जब आप बिल्कुल नए हैं, जब आप सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेसिवली तब भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यूं है, जैसे हमने अभी माइंडसेट वाले चैप्टर में देखा कि इंपोस्टर सिंड्रोम है, आप किसी के चैप्टर 10 के साथ अपने चैप्टर 1 को कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब वो अगर एक कम बंदा 10-15 साल से कर रहा है, आप उसकी कॉपी को अपने साथ ना कंपेयर करें। एक वो लतीफा भी है, जिस तरह के दो दोस्त जा रहे होते हैं जंगल में, उनके पीछे शेर लग जाता है, तो एक जो है वो भागने की तैयारी पकड़ता है, तो दूसरा कहता है यार तू पागल है, हम शेर से कैसे भाग सकते हैं। वो कहता है मैंने शेर से नहीं भागना, मैंने सिर्फ इतना भागना है कि तू पीछे रह जाए और शेर तुझे पकड़ के तुझे खाने में मसरूफ हो जाए। अभी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बहरहाल क्या नहीं इसमें जो है इसका थीम ये है, इससे लेसन ये है कि आपने वर्ल्ड क्लास बिलियन डॉलर राइटर्स के लेवल पे जाके नहीं लिखना, आपने इतना लिखना है कि आपके कंपेटिटर से बेटर हो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ कंपैरिजन। ये भी वही है, ये भी इंपोस्टर सिंड्रोम में आता है कि अब आप कुछ लिखते हैं, अब ये बेसिकली दूसरों के लिए है कि अगर आपने लिख के किसी क्लाइंट को दिया है, तो आप सोच रहे हैं कि यार इस क्लाइंट ने कोई और बंदा भी हायर किया होगा, तो वो कंपेयर करेगा, तो यार मेरी और अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है, आप अपनी रिसर्च करें, जैसे कि हमने देखा है इंस्पिरेशन लेने में। आप अमेजोन से रिसर्च करें, आप उसके कंपेटिटर को स्टडी करें, आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे जाएं, आप कुछ फोरम्स देखें, इंशाल्लाह आपकी दूसरे राइटर से अच्छी ही होगी कॉपी। बिकॉज हर राइटर इतना एक्टिवली रिसर्च नहीं करता, इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है, स्पेशली हमारी जो है लोकल जो है फील्ड में लोग रिसर्च में इतना वो नहीं करते बिलीव। तो बस जो उनको फीचर्स नजर आती हैं उस पर कुछ 4 पैराग्राफ छापे और चल दिए, इससे आपने परेशान नहीं होना। दूसरा ये डिप्रेशन, फिजिकल इलनेस, लाइफ डेफिनेटली ये तो अब आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है किसी चीज में, तो बीमारी है, तो जाहिर है ये तो नॉर्मल सी बात है। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये हमने माइंडसेट में पढ़ा है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम आप ये सोचते हैं कि जो है मैं एज एन एक्सपर्ट पोज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं हूं नहीं एक्सपर्ट।
तो फिर ये इससे भी आता है कि ये मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, मुझे शक होता है, आप अपने स्किल्स पे डाउट करने लगते हैं। दूसरा डिस्ट्रैक्शंस है, ये कुछ भी हो सकती हैं, ये फिजिकल नॉइज भी हो सकता है। अगर आप लिख रहे हैं, पीछे गाने चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, लिखते हुए म्यूजिक सुनना चाहिए, लेकिन वो जो आपके माइंड के आपके आपके जो है वर्क की रूटीन को एम्पलीफाई करे, ऑप्टिमाइज करे, ना कि कोई डिस्ट्रक्टिव म्यूजिक। कोई आप ये नहीं है कि आप अगर किसी हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं, पीछे रैप म्यूजिक चल रहा हो, एमिनेम साहब जो है वो अपनी बीट्स मार रहे हो आप पे, तो ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो ये आपने, अगर आपने सुनना है तो आप फिगर आउट करें, इससे आप जो है वो बेटर जो है आपका वर्क रूटीन ऑप्टिमाइज रहती है। अच्छा जी, अब पहले ये टेक्निक है, ये है फ्री राइटिंग की टेक्निक। इसमें अब क्या करते हैं कि आप लिखते चले जाते हैं। आप कह रहे हैं जी वर्ड मैंने अच्छे यूज करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, छोड़ दें, लिखना शुरू करें बस। अगर आप लेट्स से आप कोई मैट्रेस बेच रहे हैं, लाइक मैट्रेस है, ये पिलो, चलो ठीक है, कंफर्टेबल पिलो, स्लीप पिलो है, अब लिखना शुरू करें, आई लव दिस पिलो, दिस इज सॉफ्ट पिलो, प्ला प्ला प्ला, ये इसमें ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। तो जब आप इन द एंड, ये एक ये होता है कि जो माइंड है ना आपका, स्पेशली जब आप राइटिंग करने बैठते हैं, तो इसमें फ्लफ भरा होता है, जिसे कहते हैं थोड़ा सा ट्रैश। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ट्रैश, लेकिन वो माइंड में भरा होता है। तो पहले आप ट्रैश निकालते हैं, फिर नीचे से सोना निकलता है, फाइंडिंग गोल्ड। तो जिस तरह हीरे की कान है, हीरा ये नहीं है कि आप पहले ठोकर लगाते हो और हीरा आपके सामने पड़ा होता है। पहले आपको जरा गंद निकालना पड़ता है। अगर आप रात के टाइम लिख रहे हैं तो सारे दिन की बातें आपके जेहन से निकलेंगी, जो है, जो आपके जेहन में जो क्लॉग हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी जो बीच में दफन हुई पड़ी है ना, उसको आपने निकालना है कि आप फ्री राइटिंग करें। बस जो भी जेहन में आ रहा है, अगर आपके फजूल आ रहा है, फजूल लिखें। इशू ये है कि अगर आप ज्यादा सोच सोच कर लिखते हैं तो फिर आप एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म में जो है वो चले जाते हैं। इससे आप बस ये फ्री राइटिंग टेक्निक इसको इस्तेमाल करें, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क कर जाती है। अगर नहीं करती तो फिर हम और तरीके से जो है इसको हैंडल करेंगे। ये भी वही बात है कि जरूरी नहीं हो सकता है कि आप ये रेलिवेंट ही हो, लेकिन ये है कि आपकी माइंड से जो है वो फ्लफ और वो जो एक ब्लॉकिंग जो मटेरियल है सारा, वो निकल जाएगा। अच्छा, अगली जी अल्फाबेट सूप की, बेसिकली ये होती है कीवर्ड सर्च के लिए। ये ब्लॉगर्स जो है वो इसको स्पेशली यूज करते हैं कंटेंट जनरेशन आइडियाज। अगर आप में से कोई कंटेंट राइटर है तो आप इसको यूज करें। इसको मैंने ऑप्टिमाइज अपने लिए ऐसे किया हुआ है कि जब हम ईमेल्स लिखते हैं तो होता यह है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो है नाम लिखते हैं, उसके बाद आप बारी बारी सारे अल्फाबेट्स यूज करते हैं। गूगल में अगर आप जाकर लिखेंगे ईयरबड्स और आगे आप स्पेस देकर लिखें ए, अब आपको गूगल सजेशंस देगा कि ए फॉर एडवांटेजेस, ठीक है, फिर आप बी लिखेंगे, बी से कुछ और बेनिफिट्स, इस तरह सी डी, जहां आप चलते जाए जहां तक आपको आइडियाज नहीं आते, आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज जरूर स्ट्राइक करेगी माइंड में। तो ये भी एक टेक्निक है, इसको मैंने रिपर्पस किया हुआ है। ये बेसिकली है कीवर्ड रिसर्च के लिए। ये भी मैं आपको जाते जाते एक बोनस दे देता हूँ। जब भी आप कुछ लफ्ज, आपको आइडियाज शॉर्ट हैं आपके पास और कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि गूगल में मैं एसईओ के लिए आर्टिकल कैसा लिखूं, तो आपका लेफ्ट लिखें, लेट्स से कि आर्मी नाइफ, तो आर्मी नाइफ के आगे स्पेस देके आप ए लिखें, तो आपको वो कंपैरिजन आ जाएगा, आर्मी नाइफ एंड स्विस नाइफ, इस तरह की चीजें आपको जो है कंपैरिजन, आपको एक कीवर्ड्स भी मिलते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं जो गूगल दे रहा है आपको, तो उसी बाद लिखने के लिए आइडियाज मिल जाते हैं। तो ये तो मैं काफी अर्से से यूज कर रहा हूँ। ये जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये हर जगह यूज होगी। ये एक टेक्निक है स्टार्ट फ्रॉम द एंड। अब ये ऐसे है कि असल में बंदा फंसता तब है जब शुरू करने लगता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक माउस बेच रहे हैं, लाइक कंप्यूटर माउस बेच रहे हैं, अब कंप्यूटर माउस को कहां से शुरू करें कि वी लव दिस हार्डवेयर फलां फलां फलां, ऐसे नहीं होता। ये आप, इसका तरीका ये है कि आप एंड से शुरू करें। एंड से कैसे शुरू करेंगे? आप फिगर आउट करें कि इस ईमेल का, इस न्यूज़लेटर का या इस कैंपेन का पर्पस क्या है। अगर तो पर्पस है सेल लगाना, तो आप पहले सेल लगाने की बात शुरू कर दें कि 50% ऑफ। फिर आप उसको राइट डाउन करें कि एक बंदा क्यों चाहेगा कि मुझे 50% ऑफ पे मिले। तो फिर अब आप कहेंगे कि फीचर्स आएंगे आपके जहन में कि ये माउस इस तरह है, इस तरह, इसलिए जो है हम इसको 50% ऑफ पे जो आप ले सकते हैं। अब आप कहेंगे किसी को 50% ऑफ, वो समझेगा सेल लग गई है, सब कुछ दे रहे हैं, अब आप उसको एक्सक्लूसिविटी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, जिस तरह मैंने आइडिया दिया है कि आप एंड से, सीटीए से शुरू करें, बाय टुडे एंड गेट 50% ऑफ। अब बाय टुडे का क्या मतलब है? अब ये कह सकते हैं कि ये एक टाइम लिमिटेड प्रमोशन है कि वी हैव सोल्ड आउट टू मैनी ऑफ देम, लेकिन आज आखिरी दिन है आपके लिए, आप वीआईपी कस्टमर, हम आज आपको फ्री देंगे। तो ये आपका एक ईमेल स्ट्रक्चर जो है वो
बन जाएगा। अब ये जिस तरह विंटर सेल है, उसमें आप विंटर्स की बात कर सकते हैं कि अगर एंड में शुरू हो गया है कि आर विंटर सेल इज लाइव टुडे, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे ईमेल का कंटेंट क्या आ रहा है, तो उसमें आप ये कहें कि विंटर्स हैव स्टार्टेड अर्ली दिस ईयर एंड वी आर ऑलरेडी गॉटन आवर ब्लैंकेट्स आउट, फैंस आर ऑफ, ठीक है। इस तरह की बातें शुरू करें। बट देन आई रियलाइज्ड वी आर मिसिंग समथिंग। व्हाट आर वी मिसिंग? ओह, दिस ब्लैंकेट्स या दिस टोस्टर्स, स्टफ लाइक दैट। जो भी आपने भेजना, एक स्टोरी का आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आप रिलेटेबल बनाएं उसको इस तरह, जो है ना, तो इससे आपको जो है एक तो एंड से शुरू करेंगे तो आपके जहन में आइडियाज आएंगे। ये भी मैं काफी अर्से से यूज कर रहा हूँ। तो ये फिर ऐसे है, अगर आप फिर फंस गए, यहाँ पर आके फंस गए कि अच्छा अब बाय 50% ऑफ तो डाल दिया, अब क्या करना है इसका, तो अब फिर आप बैक एंड पे जाएं, लिखें जो लिखना है, जो दिल में आता है, फ्री राइटिंग करें, धड़ाधड़ लिखते जाएं जो मुंह में आ जा रहा है, फला 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 फला, आपको इंशाल्लाह यू विल स्ट्राइक गोल्ड। अच्छा, ये एक ब्रीफली 3 टेक्निक्स हैं, रिकैप कर लें। फ्री राइटिंग है, अल्फाबेट सूप है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। अब इसके एक्शन स्टेप्स आप क्या करें? देखिए, राइटिंग मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि इस पे कोई एक्सपर्ट को ये नहीं कह सकता कि मैं कॉपी राइटिंग का 100% कोई एक मैंने सीख लिया या मैं कोई लेजेंड हूँ, लिविंग लेजेंड। आपका काम ही प्रूव करता है कि आप मतलब एक सक्सेसफुल राइटर है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके अपने ब्रांड के लिए भी आपको फ्यूचर में काम आएगा, आपके क्लाइंट के लिए भी काम आएगा, आप अच्छे प्रपोजल्स भेज सकेंगे, अच्छी बिड्स लगा सकेंगे, कॉल्स पे अच्छी बातें कर सकेंगे। तो अब ये देखें, अब इतना हमने देख लिया है मॉड्यूल में, लिखना कैसे शुरू करना, कैसे इंस्पिरेशन लेना। तो अब डरे मत, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, अमेजोन से लें, अली एक्सप्रेस से लें, एक गोल लें, गोल लाजमी लेना है। जो हमने प्रिंसिपल सीखे हैं उनको आपने छोड़ना नहीं है। तो पहले आप एक गोल ले लें, फिर आप स्टार्ट राइटिंग। अब स्टार्ट राइटिंग का क्या मतलब है? पहले आपने सब्जेक्ट लाइन, नेम फ्रॉम नेम देखना है, सब्जेक्ट लाइन देखनी है, फिर आपने प्रीव्यू टेक्स्ट देखना है, फिर आपने टेक्स्ट बॉडी देखनी है, फिर उसके बाद सीटीएस से क्लोज करना है। ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप कुछ भी लिखेंगे, अब आप समझ रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। आप यूं करें, आप एक प्रोडक्ट चूज करें, उसके नीचे उसका एक पूरा ईमेल कोई भी बना दें, ज्यादा लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, और आप ग्रुप में शेयर करके मुझे टैग करते हैं, मैं उस पर क्रिटिक जो है वो कर दूंगा, अपनी कोशिश पूरी करूंगा कि आपको कोई पॉइंटर्स हैं वो बता सकूं। इससे आपको क्या होगा, चेक इन बैलेंस है जिसे कहते हैं, वो फीडबैक वाला मैकेनिज्म है, वो चलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि यू आर इम्प्रूविंग, देन यू विल गेट मोर एक्साइटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जो मेरे फेसबुक में ग्रुप में हूँ मैं। तो ये बेसिक एंड पे गोल क्या है? एक तो आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी बात है कि आप सारे प्रिंसिपल्स आपके माइंड के अंदर प्रिंट हो जाएंगे कि पहले क्या करना होता है। बंदा जो है जब बैठता है और अल्लाह की तरफ से थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेशन भी कोई कोई कर लेता है, तो क्लाइंट को 3 दिन लिए होते हैं और हम आखिरी दिन बैठे डिलीवरी कर रहे होते हैं। अब शाम को जब उनको चीजें डिलीवर करनी होती हैं तो फिर मना कहता है छोड़ो रिसर्च को, धड़ 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 जो आता है मुंह में लिख दो, छाप दो। लेकिन जब आप ये बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नॉर्मल रूटीन में शामिल हो जाएगा कि पहले ये करना ही है, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं आएगा, ठीक है। फिर वही बात है, फंसते हैं, फ्री राइटिंग टेक्निक यूज करें, फिर भी फंसते हैं, अल्फाबेट सूट पे जाए, फिर भी फंसते हैं, उल्टा लिखना शुरू कर दे। फंसना नहीं है, फंसना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा है, निकल जाए बाहर, घूमे फिरें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, जो करना है करें, दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। लीजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि मेरा कोई, अगर मैं मेरी ये अर्न करने की एज है तो हो, अब दोस्तों के साथ नहीं निकल सकते या फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार सकते। इससे भी बर्न आउट जिसे बोलते हैं, बर्न आउट हो जाता है। हर वक्त काम भी नहीं, निकल जाए। राइटर्स के लिए स्पेशल है, मैं किसी और को ये नहीं कह रहा कि अगर आपने कुछ अमेजोन का प्रोडक्ट हंट करना है और 2 दिन में आपने देना तो आप दोस्तों के साथ निकल जाए, वो आप करें, वो जिम्मेदारी भी एक अपनी जगह है। मैं सिर्फ प्योरली राइटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको ये बता रहा हूँ कि डोंट गेट बोर्ड, डोंट गेट बोर्ड, दिस विल बी द डेथ ऑफ यू। राइटर जब बोर हो गया तो गया। नेक्स्ट वीडियो में आइडिया स्ट्रक्चर हम समझेंगे। हमारा एक आइडिया स्ट्रक्चर हमने देखा है, सब्जेक्ट लाइन ये वो, इसमें हम जो है एक तो स्टडी करेंगे, देखेंगे। दूसरे एक सक्सेसफुल ईमेल पे उन्होंने कैसे हमारी चीजें जो है हमने जो पढ़ी है वो यूज की हैं। और इसमें एक एक्साइटिंग बोनस है हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में, उसको ना मिस कीजिएगा। हाँ, ये वही बात है जो इससे क्या होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड रहो।